बहुत समय पहले की बात है। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तब उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। वरदराज मंदबुद्धि बालक था, उसे कुछ याद नहीं होता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वह 1 साल की पढ़ाई में कई साल लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते, पर वह सब बेकार। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। वरदराज स्वस्थ और हष्टपुष्ट सुंदर बालक था, पर पढ़ाई के मामले में बिल्कुल मूर्ख था। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है। इससे तो यही अच्छा है घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। यह सुनकर वरदराज सोचने लगा, लोग क्या कहेंगे कि पिता तो विद्वान और बेटा मूर्ख, घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। चलते चलते दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। उसे भूख और प्यास भी काफ़ी ज़ोरों से लगी थी। तभी उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। पास जाकर देखा तो उस कुएं की जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर में गड्ढे पड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता। वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूँगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। अब वह आश्रम की ओर वापस लौट पड़ा। इस बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। वह पूरे जोश से चल रहा था। सूर्यास्त होने से पहले ही वह आश्रम में जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, क्या तुम अपने घर नहीं गए? वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से ही लौट आया। मैंने निश्चय किया है कि अब मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। गुरुजी बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। अब वरदराज दिन में एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता था। वह देर रात तक पढ़ता और सुबह सुबह सबसे पहले ही उठ जाता। गुरुजी और दूसरे छात्र इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। यह लगन और कठोर परिश्रम का ही चमत्कार था। आगे चलकर यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में वह महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी और मुग्धबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी की। वरदराज के जीवन की इस घटना से लोकोक्ति ही प्रसिद्ध हो गई, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभ्यास के द्वारा हम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को आसान बना सकते हैं।